आपने तो टॉप किया था, गोल्ड मेडलिस्ट। जी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि प्रैक्टिस नहीं की? शादी, अपने हस्बैंड के साथ फैमिली जॉइंट अकाउंट खोला, शादी। इतने सालों तक इन्वेस्ट किया उसमें, पर रिटर्न में सिर्फ नुकसान ही मिला। अपना करियर, सपने, टैलेंट, लाइफ सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया। चुन ले खुद को आराम भी। डॉक्टर मनमीत कहाँ है? शायद वो घर चली गई। घर चली गई? श्री, आर यू ओके? मैं हाँ, बस थोड़ा सा टायर्ड हूँ। एक्सक्यूज मी। डोनर कौन है? पता नहीं भाई। आरंभी बेटा, तू घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। और देखो, विहान तुम्हारे लिए मफिन्स भी लेकर आया है। कुछ नहीं होगा मम्मा, आपको डोंट वरी, आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर राघव, एवरीथिंग इज रेडी। तुम्हारी जिम्मेदारी है, आरंभी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। विश्वास जी, आरंभी आरंभी, तुम ठीक हो जाओगी, एकदम ठीक। ओके, जल्दी वापस आना। मेरी लाइफ तुम्हारे बिना नहीं चलती ना। नीड यू जान। तो वो मर जाएगी तो डिवोर्स वगैरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं रहेगा ना। मैं फ्री हो जाऊंगा तुमसे शादी करने के लिए। कॉफी जरूरत होगी ना तुम्हें? थैंक्स। आरंभी को कभी भी होश आ सकता है। हम साथ में देख लिया तो बाहर आओ मेरे साथ। ओके। विश्वास, तू कसम खा, तू अपनी किडनी डोनेट नहीं करेगा। 10 साल से बिना अपने बारे में सोचे इसने झोंक दिया अपने आप को, अपने घर, गृहस्थी और परिवार के लिए। मुझे नहीं लगता इस परिवार के किसी भी सदस्य को मेरी बेटी की चिंता है, उसकी जान की परवाह। जब वो मर जाएगी तो डिवोर्स वगैरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं रहेगा ना। मेरा पीछा छूट जाएगा आरंभी से। मैं फ्री हो जाऊंगा तुमसे शादी करने के लिए। अब आरंभी की सांसें रुक जाएगी, तब मुझे ठीक से सांस आएगी। वो दोनों यही थे, साथ में। विश्वास, यस। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। बोला ना, हेलो, तुम्हारी खुशबू ने मेरे दिल से। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी। हमारा एक कमरा है, और कौन आएगा? ऑब्वियसली। कमरा इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम इम्पोर्टेंट हो। जब भी आसपास होते हो ना, तो मेरे दिल को पता चल जाता है कि तुम हो मेरे पास, मेरे साथ। या तो बहुत फिल्मी हो, या रोमांटिक नॉवेल्स ज्यादा पढ़ रही हो। मेरे लिए तो मेरा सच हो विश्वास, कोई फिल्म या रोमांटिक नॉवेल नहीं। मैं बस हमारे प्यार को जीती हूँ।
बचपन जी रही थी, उसकी हर सांस झूठी थी, सांस में जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, सब धोखा था। सच मेरी आंखों के सामने था, मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं देखना ही नहीं चाहती थी। अवंतिका प्लीज दरवाजा खोल दो ना। तुमने मुझसे कहा था कि तुम आरंभी को छोड़कर मुझसे शादी करने वाले हो। मुझे नहीं पता था कि तुम आरंभी के लिए किडनी अरेंज करने में बिजी हो। मुझे पता ना चले इसलिए डोनर को अनोनिमस बता दिया ना तुमने। अवंतिका प्लीज बकवास मत करो और दरवाजा खोलो। मैं क्यों किडनी अरेंज करूंगा उसके लिए यार? तो उसके लिए किडनी कहाँ से, हवा में से अरेंज होके आ गई क्या? मुझे नहीं पता अवंतिका किडनी कहाँ से आई। मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की, डॉक्टर राघव से पूछा भी, वो नहीं बता रहे हैं और मैं उन्हें पुश भी नहीं कर सकता। रूल्स है अवंतिका। डोनर ने अनोनिमस रहने की रिक्वेस्ट की है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। रूल का तो पता नहीं, पर तुम्हारी कन्वीनियंस जरूर है मुझे नहीं बताने की। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर यू, मैंने सुन लिया तुम्हें आरंभी की मॉम से बात करते हुए। सो उन्होंने कहा कि तुमने आरंभी को बचाया है और तुमने डिनाई भी नहीं किया। मैंने हाँ भी तो नहीं कहा ना अवंतिका। तुमने क्या कहा क्या नहीं, आई डोंट केयर। स्टॉप इट अवंतिका, दरवाजा खोल दो वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। फिर कभी मुझसे इस टोन में बात करने की कोशिश भी नहीं करना। मैं आरंभी नहीं हूं जो डर जाऊंगी। सॉरी। आरंभी की मॉम के सामने झूठ बोल रहे थे ना तुम? फालतू क्रेडिट ले रहे थे ना आरंभी को बचाने का? बेस्ट दामाद का अवार्ड चाहिए तुम्हें? अवार्ड के लिए नहीं किया अवंतिका, अपने केस को मजबूत करने के लिए किया। जरा मुझे बताओगे तुम्हारा ये मास्टर प्लान? इस शादी से एग्जिट करने के लिए यही सब काम है अवंतिका। मैं कह सकता हूँ ना, मैं जो कर सकता था मैंने किया आरंभी के लिए, लेकिन के लिए पर... किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। तुम्हें क्या लग रहा है आरंभी का लुट के फुटबॉल खेलने जाएगी? टाइम लगेगा उसे रिकवर होने में। उसे इस हालत में छोड़कर शादी से एग्जिट लोगे तुम? मैं सोच रहा हूं ना अवंतिका, पर तुम इस तरह गुस्सा होती रहोगी ना तो मैं सोच भी नहीं पाऊंगा। हम्बल रिमाइंडर माय डियर, मैं आरंभी नहीं हूं। मुझे गिल्ट देकर गैसलाइट करने की कोशिश मत करो। बिना गलती के मैं सॉरी नहीं बोलने वाली, नेवर एवर। तुम हो इसलिए मुझे पसंद हो, सो नेवर चेंज, नेवर एवर। गुड सेव। दिल्ली वापस कब जा रहे हो? दिल्ली तो मैं यही रहूंगा तुम्हारे साथ। यही डिसाइड किया था ना हमने। आरंभी को पता है? मम्मी, मेडिकल काउंसिल, हम यहाँ पर क्या? चुप जाओ। आरंभी, अभी अभी तेरी सर्जरी हुई है और तू इससे घूम फिर रही है। बलबीर अंकल को पता चल गया ना तो तुझे बात है मुझे पहले डांटेंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तो शांत। अरे हॉस्पिटल से गायब हो गई है तो बिना किसी को बताए ऐसे कैसे पता नहीं चलेगा? क्योंकि माँ पापा को पंडित जी के पास लेके गई हैं। उन्हें लग रहा है कि मुझे बुरी नजर लगी है। बुरी नजर? वो तो 10 साल पहले लग गई थी। बाकी घर में किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं वहां हूं या नहीं। और मेरा पति वो अवंतिका के साथ है। रियलाइज भी नहीं होगा कि मैं गायब हो गई। मैम,
एक्सक्यूज मी मैम। बोलो क्या चाहिए? मैम मेडिकल लाइसेंस रिन्यू करा। किसका लाइसेंस? आपका? जी आरंभी, रियली? मैम 2015 में मैंने MBBS पास आउट किया था और पर प्रैक्टिस नहीं किया। 2015 मतलब 10 साल पहले? जी। ऊपर से प्रैक्टिस भी नहीं की? हाँ वो। तो फिर अब 10 साल बाद अचानक कैसे? मैम जब मैंने MBBS पास किया था ना तो मेरे पापा बहुत प्राउड हुए थे, बहुत खुश हुए थे वो। आपने तो टॉप किया था, गोल्ड मेडलिस्ट। जी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि प्रैक्टिस नहीं की? शादी, अपने हस्बैंड के साथ फैमिली जॉइंट अकाउंट खोला। शादी, इतने सालों तक इन्वेस्ट किया उसमें पर रिटर्न में सिर्फ नुकसान ही मिला। अपना करियर, सपने, टैलेंट, लाइफ सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया पर रिटर्न सिर्फ हस्बैंड ने विड्रॉ किया। तो फिर अभी सोलो अकाउंट खोलना है मैम और उसमें अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दूंगी ताकि रिटर्न मेरे बेटे को मिले। मैं अपनी लाइफ रीस्टार्ट करना चाहती हूँ। आरंभी बलदेव चौधरी अपनी लाइफ फिर से लिखना चाहती हूँ। मेडिकल लाइसेंस रिन्यू होगा तो मैं प्रैक्टिस वापस शुरू करूंगी। आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और मेडिकल काउंसिल का एग्जाम भी देना पड़ेगा। फिटनेस सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब भी लगेगा, ठीक है? जी। और साथ ही साथ फीस भी लगेगी। जी थैंक यू। अभी आप लोग यहाँ वेट कीजिए, अभी लंच ब्रेक है, 1 घंटे बाद आइएगा। मैं सीनियर ऑफिसर को बुला कर रखूंगी, वो आपको गाइड कर देंगे। जी थैंक यू। हम 1 घंटे बाद यहीं आते हैं। अच्छा। आरंभी, तेरी सर्जरी हुई है, स्टिचेस लगे अभी, तो पैर लटका कर क्यों बैठ रही है? मुंबई ना मेरे लिए माँ की गोद जैसा, और माँ की गोद में किसी बच्चे को कोई रिस्क नहीं होती।